तो वहीं आज असद का शव प्रयागराज जाएगा। अतीक के रिश्तेदार झांसी से लाएंगे शव। असद का नाना और मौसा असद का शव लाएंगे। अंतिम संस्कार में जाने के लिए गुहार लगा सकता है अतीक। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन होगा असद। कसारी मसारी में ही अतीक के पिता फिरोज अहमद की भी कब्र है। परंपरा के अनुसार परिवार के लोग एक ही कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक चकिया के पास इसी कब्रिस्तान में बनेगी असद की कब्र। गुलाम के शव को उसके परिवार वालों ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जो असद है उसके नाना प्रयागराज लेकर जाएंगे असद के शव को और यहां पर कब्रिस्तान में कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही दफन किया जाएगा। प्रयागराज से संदीप पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए यहाँ पर जो नाना है असद के, वो शव को लेकर आएंगे प्रयागराज और यहाँ पर कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि और कौन से ऐसे रिश्तेदार होंगे असद के नाना के अलावा जो यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए, न्यूज 18 की टीम उस जगह मौजूद है जहां कभी अतीक का दरबार लगता था। ठीक हमारे पीछे अतीक की कोठी थी और जिस दिन मर्डर किया था असद ने, इसी घर से वो निकला था। लेकिन जब लौट के उसका शव आज आ रहा है तब यहाँ पे सिर्फ खंडहर नजर आएगा। आप देख सकते हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्पेती से कहेंगे कि अतीक की वो कोठी दिखाएं जहाँ पे कभी दरबार लगता था। और यहीं पे असद उस दिन था जब वो उमेश पाल के मर्डर के लिए निकला था। लेकिन जब लौट के आज उसका शव पहुंचेगा तो यहाँ सिर्फ खंडहर होगा। और ये यहाँ पे कुर्सियां लग गई हैं जो असद के शव आने को लेकर लगाई गई हैं, क्योंकि तमाम लोग जो मोहल्ले के होंगे शामिल होंगे। लेकिन रिश्तेदार कोई अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी मोहल्ले में, चकिया मोहल्ले में ही अतीक के साड़ू हैं, यानी कि असद के मौसा, और इसी मोहल्ले में ससुराल भी है, यानी कि असद के नाना। ये दोनों लोग उनको लेने, उसके शव को लेने गए हैं। लेकिन अब कौन कौन शामिल होगा इसका कहा नहीं जा सकता। हो सकता है अतीक के शामिल होने के लिए डीएम के पास अर्जी दी जाए कि उसे कुछ दिन के लिए राहत दी जाए और जनाजे में शामिल होने का मौका दिया जाए। लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्योंकि अतीक के वकील ने कल ही इस बात को मीडिया से बताया था कि अभी ऐसी कोई अर्जी नहीं दी गई कि जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक या अशरफ ने कोई अर्जी दी हो। लेकिन डीएम के पास पावर है, वो आज जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी अगर देता है तो डीएम के पास पावर है, वो अनुमति दे सकते हैं, ये उनके विवेक पे है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जिस हिसाब से कुर्सियां डाली गई, कल तक ये कुर्सियां नहीं थी, जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से पता किया, ये कुर्सियां देर रात को डाली गई। उस हिसाब से लग रहा है कि असद का शव यहाँ आएगा। कुछ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और यहीं से कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है, इनका खानदानी कब्रिस्तान है, यहाँ का पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पे असद के बाबा की भी कब्र है, अन्य परिजनों की भी कब्र है। तो परंपरा के अनुसार वहीं पे दफनाया जाएगा शव, परिवार जहां परिवार के पहले से ही कब्रें हैं। तो इसकी तैयारी लगभग चल चुकी। एक यहाँ पे केयरटेकर था जो कि सुबह ही जा चुका है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा कि एक केयरटेकर यहाँ पे रहता है। यहीं पे अतीक के वो विदेशी नस्ल के कुत्ते भी हैं। आप देख सकते हैं ये बाड़ा बना हुआ है जिसमें विदेशी नस्ल के कुत्ते बंधे हुए, इनको खाना पीना देता है जो यहाँ पे केयरटेकर है, और कुर्सियां डलवा के चला गया है। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई नहीं है। असद का शव आएगा, उसी दरमियान यहाँ लोग नजर आएंगे। हालांकि सड़क पे तमाम लोग खड़े हुए हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं उनको भी इस बात का इंतजार है कि असद का शव किस समय तक आएगा। ये एक कौतूहल की बात यहाँ पे बनी हुई है कि जहाँ पे कभी अतीक का दरबार लगता था, उसका साम्राज्य चलता था, आज वहाँ पे कोई भटक नहीं रहा है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। न अतीक के पक्ष में न अतीक के विपरीत कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। यहाँ बिल्कुल संदीप, बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार है। जो आसपास लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछते भी हैं तो शायद वो कुछ बोलने से मना भी कर देंगे। अश्वनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, आपके पास अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? और प्रयागराज से असद के नाना और मौसा के आने की बात की जा रही है, कब तक वो पहुंचेंगे झांसी? देखिए, जो हमारी जो बात हुई अफसरों से, उनका ये कहना है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय अभी और लग सकता है। असद के नाना और तमाम जो परिजन आ रहे हैं झांसी प्रयागराज से, उनके आने में यहाँ समय लग सकता है। इसको देखते हुए, इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पे एनकाउंटर हुआ और जब ये स्थिति को देखते हुए तो भारी पुलिस बल की भी तैनाती जो पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के जब यहाँ से रवाना किया जाएगा अतीक का शव
और उसको भी सुरक्षा को लेकर के तमाम जो पुलिस फोर्स है वो जिले में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। तो फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस के बाहर और अंदर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यहीं से ही जो असद के जो रिश्तेदार हैं वो आएंगे। असद का जो अश्विनी वापस से आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं प्रयागराज से ही, जहां रिमांड पर माफिया ब्रदर्स से पूछताछ लगातार जारी है और पूरी रात अतीक और अशरफ से पूछताछ हुई है। देर रात दोनों भाइयों को लाया गया था धूमनगंज थाना। 4 दिन पुलिस रिमांड में है अतीक, अशरफ। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ पुलिस कर रही है। पूरी रात क्योंकि पूछताछ हुई है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आई होंगी। कई सवाल अतीक और अशरफ के सामने रखे गए हैं, लेकिन इस बीच अतीक जिस तरीके से कोर्ट में फूट फूट कर रो रहा था अपने बेटे के एनकाउंटर के बारे में सुनकर, जैसे ही उसे पता लगा कि उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ और फिर वो अब नहीं है, तो ऐसे में अतीक फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि इस देर रात की पूछताछ में अतीक ने कितना कोऑपरेट किया पुलिस को, ये सबसे बड़ा सवाल है। अतीक के नाम से बनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट और पोस्ट कर असद के एनकाउंटर पर जताया दुख, असद की फोटो पोस्ट कर दुख जताया। बड़ी खबर है इस वक्त की, अतीक के नाम से बने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, असद के एनकाउंटर पर दुख जताया गया है और असद की फोटो पोस्ट करके दुख जताया गया है। हालांकि जो ये इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की गई है उसी पर ये दुख जताया गया है। तो इंस्टाग्राम की ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया गया है और अतीक के नाम की आईडी है। सवाल ये है कि आईडी किसने बनाई और अगर ये पोस्ट किया गया है तो इसके पीछे के मायने क्या है। और ऐसे में तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। अश्विनी, देखिए बहुत सी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। अब अतीक की फेक आईडी से भी बहुत लोग अलग अलग तरीके से पोस्ट शेयर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में आप इस वक्त मौजूद है अश्विनी, और शैलेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शैलेंद्र, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, तो इस वक्त कितने देर में जो बॉडी को है निकाला जाएगा मोर्चरी से, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी अगर मैं बात करूं तो अभी इस बात को लेकर संशय बरकरार है लगातार कि आखिर उनके परिजन कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि लगभग 2 बजे के आसपास जिस मोर्चरी में उनका पोस्टमार्टम किया गया उसके बाद आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में पुलिस बल जो है तैनात है। यहाँ पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल शाम कुछ 6 बजे के आसपास दोनों की डेड बॉडी जब मेडिकल कॉलेज में एग्जामिन करने के बाद यहाँ पर लाई गई थी और उसके बाद से लगातार जो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कब वो यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी किसी के पास नहीं है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन से का व्यक्ति कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा परिवार की तरफ से भी कोई इस तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं। केवल उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया गया था कि उनके परिवार के लोग जो है वो असद का शव लेने के लिए जाएंगे, लेकिन उसके भाई ने जिस तरीके से साफ इनकार कर दिया था कि उससे कोई वास्ता नहीं, उसकी वजह से उसके परिवार की जो छवि खराब हुई है। तो अब देखना होगा कि कब तक वो लोग यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि तकरीबन अगर बात करें तो अगर वहां से निकलते हैं तो 6 से 7 घंटे का समय जो है वो यहाँ पहुंचने का लग सकता है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि क्या वो वहां से निकले हैं या नहीं निकले हैं। संभवतः बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि असद के शव को लेने के लिए प्रयागराज से आखिरकार कौन झांसी आएगा। आप इसकी जानकारी रखिए, फिर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।